अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 18 का न्यूमेरिकल 8.8, 8.9 और एग्जांपल्स करवा रही हूँ। 8.8 न्यूमेरिकल में आपको हाफ़ लाइफ टाइम जो है वो गिवन है 4000 ईयर्स। ऑब्ज़र्व टाइम उसने दिया हुआ है कि 8 आवर्स हैं और काउंट रेट दिया हुआ है आपको 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305, 312 और उसने 3 चीज़ें इसमें जो है वो फाइंड आउट करने को कही हैं। पहली है व्हाट डज़ द वेरिएशन इन काउंट रेट शोज़। देखें ये काउंट रेट आपको नज़र आ रहा है। पहले काउंट रेट जो है वो कम से जो है वो ज़्यादा हो रहा है और फिर ज़्यादा से क्या हो रहा है, कम हो रहा है और फिर कम से ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स के ये क्या हो रहा है, रैंडमली जो है वो जो है इसमें वेरिएशन जो है वो आ रही हैं। फिर सेकंड पे वो कह रहा है कि आपने जो है ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है, काउंट रेट और आवर्स के दरमियान जो है ग्राफ बनाना है। और थर्ड में वो आपसे कह रहा है का वाई इज़ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन रेदर देन एक्सपोनेंशियल कर्व। और इस तरह आपके पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बता दिया कि काउंट रेट जो है वो क्या हो रहा है, बेतरतीब अंदाज में जो है वो चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स के वेरिएशन इन काउंट रेट शोज़ द रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। देखिए मैंने आप लोगों के लिए ये छोटा सा टेबल बना दिया है कि काउंट रेट्स लिख दिए हैं और साथ में आवर्स लिख लिए हैं। 270 के साथ 1 आवर आ गया, 280 के साथ 2 आवर आ गया, 300 के साथ जो है वो 3 आ गया और 310 के साथ 4, ठीक है, 285 के साथ 5, 290 के साथ 6, 305 के साथ 7, 312 के साथ 8। यानी कि हमने काउंट रेट और आवर्स को जो है आप आपस में जो है पेयर्स बना लिया कि किस घंटे के साथ कौन सा काउंट रेट आएगा। उसके बाद सबसे पहले जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमने स्केल का जो है वो चूज़ करना होता है। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, वन बिग डिवीजन या वन बिग बॉक्स हमने एक आर के जो है वो इक्वल ले लिया, ठीक है। इस तरह देखो हमारे पास 8 आवर्स हैं और हमने एक डिवीजन को क्या किया, 1 घंटे के इक्वल रख दिया। इसी तरह स्केल अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा। वाई एक्सिस के इक्वल जो है मैंने बड़ी वाली एक डिवीजन को जो है वो 100 के जो है 100 काउंट रेट के इक्वल जो है वो कंसीडर कर लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है। आप देख लें मैंने एक्स एक्सिस पे आप लोगों को बताया था कि हमेशा एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी ली जाती है जो इंडिपेंडेंट होती है और आपको पता है टाइम हमेशा क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जब भी टाइम या आपको किसी और क्वांटिटी के दरमियान ग्राफ जो है वो प्लॉट करने को कहा जाएगा तो टाइम हमेशा आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। तो हमने 8 आवर्स को क्या किया, एक्स एक्सिस पे ले लिया। हमने एक बिग डिवीजन को या बॉक्स को 1 के इक्वल ले लिया, दूसरा 2 के इक्वल आ जाएगा, फिर अगला 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया। और इसी तरह काउंट रेट को हमने क्या किया है, वाई एक्सिस पे जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो हमारे पास काउंट रेट आ गया। यहाँ पे मैंने बिग डिवीजन या बॉक्स 100 के इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो 200 के इक्वल आ जाएगा और नेक्स्ट जो है वो 300 के इक्वल आ जाएगा। चूँकि ग्राफ जो था वो ज़्यादातर जो था वो आपके पास 273 और 300 के दरमियान बनना था, इसलिए मैंने जो एक डिवीज़न है उसको उसके दरमियान जो डिस्टेंस लिया है वो ज़रा ज़्यादा रखा है ताकि आप लोगों को जो है क्लियरली जो है वो पता चल सके कि ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा। अब देखें सबसे पहले हमारी जो रीडिंग आ रही है वो 1 आवर के साथ जो है वो 270 आ रही है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो 200 है। मैंने जो है ये जो एक वाला छोटा सा बॉक्स है इसको मैंने ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यानी कि अगर ये यहाँ पे 200 है तो ये 210, ये 2 क्या आ जाएगा आपके पास 20, 230, 240, 50, 60। तो ये देखेंगे 2 क्या आ गया आपके पास 70 आ गया। तो इधर से 270 लिया और नीचे से जो है एक्स एक्सिस से 1 आवर लेके आए। तो इस तरह आपके पास 270 और 1 आवर आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। इसी तरह दूसरी रीडिंग जो है वो आपके पास 280 आ रही है। आप देखिए अगर यहाँ पे हाफ 270 को शो कर रहा है तो ये 280 को शो कर रहा है। तो इस तरह 280 को मैंने क्या किया है, इधर से जो है एक्स एक्सिस के साथ जो है वो 2 के साथ जो है वो क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है।
इसी तरह 3 वाला आर जो आ गया ये आपका किसके साथ चला जाएगा, 300 के साथ जो है वो आ गया। देखें इधर से ये 300 आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है आपके पास 3 जो है वो आ रहा है, और इस तरह ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी वो 310 है। तो देखें अगर यहाँ तक 300 आ रही है तो इसका इस और इस लाइन के दरमियान में जो लाइन आएगी वो 310 की आ जाएगी। तो इस तरह मैंने यहाँ से 310 लेके ये आपके पास 310 और इधर से एक्स एक्सिस में से आर कौन सा आ जाएगा, आपके पास जो है 4 वाला आर आ गया। ये आपस में क्या हो गए, दोनों ज्वाइन हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो 285 है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ तक हमारे पास 280 है और इसके सेंटर में जो है वो टू जो है आपके पास 280 आ गया, और यहाँ पे क्या आ रही है आपके पास 290 आ रही, 280, यहाँ पे 270, 280 और यहाँ पे क्या आ रही है 290। और अब हमारे पास क्या है 285 है, ये 80 है और 85 आपके पास आ रही है। तो हमने अगर यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 90 है तो इसके सेंटर से जो लाइन जाएगी वो क्या आ जाएगी, 85 की आ जाएगी। तो इस तरह 85 को हमने क्या किया है, 5 के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट रीडिंग जो है वो आपके पास 290 आ रही है। अब 290 कहाँ से आ जाएगी, देखिए यहाँ पे 300 है, यहाँ पे आपके पास 280 है, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, जो है 290 आ जाएगी। तो 290 को इसी तरह यहाँ से लेके हमने इसको क्या किया है, 290 को जो है वो 6 के साथ जो है यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग आ रही है वो 305 आ रही है। अब देखें ये 300 आपके पास आ रहा है और इसके जो है वो बिल्कुल करीब ही 305 जो है वो क्या आ जाएगा, अगर सेंटर में 310 है तो 310 और 300 के दरमियान से जो लाइन जाएगी वो 30 क्या हो जाएगी, 5 की आ जाएगी। और 305 को हमने क्या किया है, 7 के साथ जो है वो क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। इसी तरह जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारी 312 आ रही है। ठीक है, 312 आ रही है। अब देखिए अगर यहाँ पे 300 है, ये सेंटर में 310 है, तो 312 जो होगी वो 310 के बिल्कुल ऊपर से लाइन जो है वो गुजर जाएगी। ठीक है, कहाँ से, देखें ये 300 है आपके पास, सेंटर में इस और इस पॉइंट के दरमियान में 310 आ रही है, तो 310 के बिल्कुल जो साथ से लाइन चली जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी 312 की। और इस तरह 312 को हम क्या करेंगे, इधर से जो है 8 के साथ जो है वो ज्वाइन कर देंगे और सारे पॉइंट्स में से जो है वो गुजरने के लिए, देखिए हमारी फर्स्ट रीडिंग जो थी वो 270 थी, और यहाँ से हमने अपना जो है पॉइंट्स को मेंशन किया और यहाँ से ग्राफ शुरू किया। और ये इस तरह अगर आप इन दो पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं भी करोगे, अगर आप यहाँ इस वाले एक पॉइंट को इधर से ऐसे कर दोगे या यहाँ से ऐसे कर दोगे तो ये ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइन बन जाएगी। यानी कि पहले हमारे पास जो ग्राफ बन रहा था वो कर्व शेप में बन रहा था कि इस तरह करके थोड़ा सा ऐसे वाली शक्ल दे रहा था, लेकिन अब देखें ये हमारी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और हमारे पास जो ये ग्राफ बन रहा है वो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। और इसकी उसने वजह पूछी हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो तीसरी दफ़ा देखें पार्ट सी में जो है, ग्राफ इज़ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन रेदर देन एक्सपोनेंशियल कर्व विच इज़ ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ टाइम एज़ कम्पेयर टू पीरियड ऑफ 8 आवर्स। क्योंकि इस एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम जो था वो उसने 4000 कहा हुआ था, और जबकि हमने उसको जो है डिके को कितने आवर्स के लिए जो है ऑब्ज़र्व किया है, सिर्फ 8 आवर्स के लिए। तो यही वजह है कि जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है और कर्व नहीं बन रही। ओके, 18 पॉइंट जो है 9 न्यूमेरिकल आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अक्सर जो है आप खुद पास पेपर उठा के देख लेना है, ये मोस्टली जो है वो दिया हुआ है। और इसकी एक और अच्छी बात है कि जी ये बिल्कुल जो है जैसे आपने न्यूमेरिकल 18.3 किया है बिल्कुल सेम वैसे ही है। और 18.9 और प्लस में आप लोगों को जब 18.4 एग्जाम्पल करवाऊँगी तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगी, सेम। 18.3 न्यूमेरिकल और 18.9 न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है।
सिर्फ इतना फ़र्क है 18.9 में जो है स्टेटमेंट छोटी करके दी हुई है और हाफ़ लाइफ टाइम जो है कार्बन का नहीं दिया हुआ, जबकि 18.3 में जो है वो हाफ़ लाइफ टाइम दिया हुआ है। इसलिए ज़्यादातर एग्जामिनर आप लोगों को अगर इन दोनों में से देता है तो 18.9 न्यूमेरिकल जो है वो देता है। इसकी स्टेटमेंट है कि ये जो है एक गार में जो है पड़ी हुई राख में कार्बन 14 की जो एक्टिविटी है वो ताज़ा लकड़ी के मुकाबले में जो है 1 जो है वो 8 जो है वो बाकी रह जाती है। आपने क्या करना है कि जो राख पड़ी हुई है ऐश है उसकी आपने जो है एज जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इसकी स्टेटमेंट आप लोग जो है वो बुक से देख लेना। अब आप देखें कि आपको इसमें जो है हाफ़ लाइफ टाइम नहीं दिया हुआ, तो हमें पता है कार्बन 14 है तो सबसे पहले इसका हाफ़ लाइफ टाइम बना लिख लेंगे। हाफ़ लाइफ टाइम ऑफ कार्बन 14 इक्वल टू T1/25730 ईयर्स। उसके बाद फ्रैक्शन 2p ड्रॉप जो दिया हुआ है वो 1 क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और 1/8 को मैंने 1/2 जो है वो लिख लिया है। इसके बाद एज ऑफ ऐश जो थी वो कैलकुलेट करनी थी, यानी कि टोटल टाइम, या उसकी एज आ जाएगी या टोटल टाइम कैपिटल T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके लिए हमें नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, तो ये हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट T इक्वल टू 2^3 भी जो है वो लिख सकते हैं। आपको पता है जो 2 की पावर होती है वो क्या आ रहा होता है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। या आप इस तरह यहाँ से लिख सकते हो, सिंस द रेशो हैज़ बीन reduced by factor of 8 therefore 3 half lives have passed। उसके बाद सो T इज इक्वल टू 3 और T कैपिटल T का फॉर्मूला लगा लिया, कैपिटल T यानी कि टोटल टाइम, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ टाइम। अब टोटल टाइम हमने कैलकुलेट करना है। ये आपके पास जो है हाफ लाइफ्स आ गई 3 और हाफ लाइफ टाइम जो है वो आपके पास ये आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर भी सेम वही आ रहा है 17190 ईयर्स, जो कि आपका 18.3 न्यूमेरिकल का जो है आया था। उसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसमें उसने वैसे ही लिखा हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, हैंस द एज ऑफ ऐश विल बी क्या आ जाएगा 19190 ईयर्स। आपके पास आंसर आ गया। अब मैं आप लोगों को इसकी जो है एग्ज़ाम्पल्स जो है करवा रही हूँ। सबसे पहले जो है एग्ज़ाम्पल 18.1 है। एग्ज़ाम्पल्स की आपको बुक से बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, आपने एग्ज़ाम्पल्स बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। मैंने आप लोगों को जिस तरह न्यूमेरिकल करवाए हैं बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम्पल करवा रही हूँ। 18.1 है, फाइंड द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय। अब देखो आपको एक जो है न्यूक्लियाइड दे दिया है, एक्स क्या है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो है एटॉमिक मास आपको 13 दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 दिया हुआ है। इस तरह मैंने आपको बता दिया कि देखें ये एक एलिमेंट होता है, जो यहाँ पे चीज़ होती है वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। इसको कैपिटल A से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसको जो है एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह आपके पास देखें ये चीज़ क्या आ गई, एटॉमिक मास आ गई, और ये क्या आ गया आपके पास, एटॉमिक नंबर आ गया। तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 6 आ गया, और एटॉमिक मास, ठीक है, मास नंबर कैपिटल A इक्वल टू 13 आ गया। अब आपने जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने थे और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो थे वो आपने फाइंड आउट करने थे। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर Z के जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो लिहाजा प्रोटॉन कितने आ गए, अब आप देखें आपके पास जो थे वो प्रोटॉन कितने थे, आपके पास 6 थे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 था, तो इट मीन्स के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी क्या आ गए, 6 आ गए। उसके बाद हमें एटॉमिक मास का जो है वो फार्मूला, एटॉमिक मास नंबर का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल A इक्वल टू Z प्लस N। ठीक है, हमने यहाँ से N क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो है Z जो होगा वो एटॉमिक मास नंबर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह कैपिटल N इज इक्वल टू A माइनस क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, और A हमारे पास 13 है और Z हमारे पास 6 है, और इस तरह N आपके पास 7 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। अब रिज़ल्ट क्या आ जाएगा कि हैंस द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स विल बी 6 एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स विल बी 7।
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो है वो 18.2 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार जो है वो शॉर्ट में भी आई हुई है और लॉन्ग में भी। स्टेटमेंट है द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव बिस्मथ डिक्रीजेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल जो है एक्टिविटी इन 15 डेज। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। अब देखें, आपको एक तो उसने जो है फ्रैक्शन बताया हुआ है कि कितना हिस्सा बाकी जो है वो बच रहा है, यानी कि 1/8 जो है वो आपके पास फ्रैक्शन 2 पे ड्रॉप आ जाएगा। टोटल डेज यानी टोटल टाइम आपको 15 डेज दिया हुए हैं, ठीक है। और हाफ लाइफ टाइम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपके पास आ गया है, देखिए वही डाटा लिखा हुआ है बीच में से देख के इसके स्टेटमेंट से, फ्रैक्शन 2 पे ड्रॉप 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर टी आ गया। टोटल टाइम आपके पास 15 डेज आ गया। बिस्मथ का जो हाफ लाइफ टाइम है टी 1/2 वो हमने कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया कि हर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और हाफ लाइफ स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर देखें वैसा ही बिल्कुल वही फ्रैक्शन की शक्ल में जो है उसने जो है वो दिया हुआ है आपको, वहाँ से हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये 1/8 है। सिंस द रेशो हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 8 देयरफॉर 3 हाफ लाइफ्स हैव पास्ड। अब देखें, जब आप एक दफ़ा इन 2 लाइन्स को लर्न कर लोगे तो आपको बार बार नहीं लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ से हमें पता चल गया, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप ये वाला ही पोर्शन नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसमें से जो है वो देख के बता सकते हो कि 2 की पावर जो आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1/8 जो है उसकी वो क्या बनेगी, 2 की पावर जो है वो 3 बन जाएगी, और 3 क्या आ जाएगा जो है हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। इस तरह कैपिटल टी इक्वल टू फार्मूला हमने लिख लिया स्मॉल टी इंटू टी 1/2, और टोटल टाइम अब आपको गिवन है 15 डेज़ है, और आपको नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी है, 3 आपने फाइंड आउट कर ली। और अब आपने हाफ लाइफ टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और आपके पास 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह हाफ लाइफ टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, 5 डेज़ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हैंस रिज़ल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, हैंस द हाफ लाइफ टाइम ऑफ बिस्मथ विल बी 5 डेज़। 18 पॉइंट जो है वो 3 एग्जाम्पल आ रही है। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 40 मिनट्स, हाफ लाइफ टाइम 40 मिनट्स दिया हुआ है। द इनिशियल काउंट रेट जो है वो आपको 1000 पर मिनट दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर काउंट रेट टू ड्रॉप, ठीक है, फर्स्ट में यानी कि 250 तक ड्रॉप होने में कितना जो है हमें टाइम जो है रिक्वायर्ड है। और इसी तरह नंबर 2 पे उसने कहा हुआ है कि 125 तक जो है उसको जो है काउंट रेट को कम होने में कितना जो है वो टाइम जो है रिक्वायर्ड होगा। और थर्ड में उसने कहा हुआ है कि आपने जो है ग्राफ जो है वो क्या करना है, जो है वो प्लॉट करना है। अब देखिए, मैंने जो है आपके पास हमारे पास जो है हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 40 मिनट्स, ठीक है। मैंने दोनों में यानी कि हमने काउंट रेट 250 के लिए भी जो है हमें टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है, और 125 के लिए भी। तो मैं एक साइड पे जो है वो 250 के लिए निकाल रही हूँ, और दूसरे साइड पे क्या कर रही हूँ, 250 के लिए निकाल रही हूँ, और एक साइड पे जो है 125 के लिए जो है वो निकाल रही हूँ। तो आप देखें, सबसे पहले जो है 250 के लिए आ जाएगा टाइम, आपके पास हाफ लाइफ टाइम 40 मिनट्स है, दोनों में सेम आएगा। उसके बाद काउंट रेट यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट है वो भी दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। और हमने टाइम ही टोटल टाइम ही कैलकुलेट करना है, इसमें भी सेम आ जाएगा, इसमें भी सेम आ जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी, यानी यहाँ रिमेनिंग फ्रैक्शन वो क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। इसमें जो एन है वो 250 काउंट पर मिनट आ जाएगा, और इसमें एन जो आ जाएगा वो 125 जो है वो आपके पास काउंट पर मिनट आ जाएगा। और हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स निकालेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर लेंगे। हमने दोनों में सेम फार्मूला जो है वो लगा दिया। देखिए, n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर टी, इसमें भी सेम n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर क्या आ जाएगा,
टी आ गया। अब हम वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, जो कि रिमेनिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। और एन नॉट की जगह ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा जो कि 1000 है, और 1 वैसे ही आ जाएगा, और 2 की पावर जो है वो टी आ जाएगा। अब हम यहाँ से टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसी तरह सेम इसमें भी हमने क्या किया है कि एन की जगह हमारे पास जो है 125 आ गया है, एन नॉट की जगह 1000 आ गया है, और 1/2 की पावर टी सेम ऐसे ही रहा, क्योंकि हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, टी स्मॉल टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 1/2 की पावर जो टी 2 की पावर टी जो है इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर 250 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 2 की पावर टी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 250। और अगर हम 1000 को 250 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 4 आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 की पावर टी इक्वल टू 4 आ गया, तो 2 की पावर टी इधर हमने 4 को भी 2 की पावर 2 बना लिया, ठीक है। अब बेस सेम आ गई, तो आपको यहाँ से समझ आ गई होगी कि टी किसके इक्वल आ गया, 2 हाफ लाइफ्स के जो है वो इक्वल आ गया। और इस तरह हमारे पास अब नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आ गई हैं, और उसने हमें हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या करेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपके पास रिक्वायर्ड टाइम आ गया, फार्मूला आ गया, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ टाइम। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स 2 हैं, हाफ लाइफ टाइम आपके पास 40 मिनट्स है, ठीक है। 40 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 80 आ गया। सेम इसमें भी हमने ऐसे ही किया है कि जो 2 की पावर टी थी वो हम जो इधर डिवाइड हो रही थी दूसरी तरफ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और 125 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इस तरह हमारे पास 2 की पावर टी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 125 आ गया। जब 1000 को हमने 125 पे क्या किया, डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 8 आ गया। इस तरह 2 की पावर टी इक्वल टू 8 आ गया, 2 की पावर टी इक्वल टू 2 की पावर क्या आ गया, 8 को हमने क्या किया, इस तरह जो है वो लिख लिया, पावर की शक्ल में लिख लिया, तो 2 की पावर 3 आ गई। और यहाँ से आपको पता है ये जो टी होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को, और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हमारे पास 3 आ गई। और उसके बाद हमने जो टाइम रिक्वायर्ड था उसके लिए फार्मूला लगा लिया, टोटल टाइम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ्स इसमें 3 आ गई हैं, और 40 हाफ लाइफ टाइम वही 40 है, 40 को हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, 120 मिनट जो है इसका जो है रिक्वायर्ड टाइम जो है वो आपके पास आ गया। अब आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट हैंस द रिक्वायर्ड टाइम फॉर काउंट रेट, ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम क्या आ जाएगा 1000 टू 250 विल बी 80 मिनट्स। और इसी तरह सेम इसमें भी क्या आ जाएगा, ड्रॉप फ्रॉम 1000 टू 125 विल बी 120 मिनट्स। और आपको ज़रूरी नहीं है वो इतना लंबा न्यूमेरिकल दे, वो आपको सिर्फ जो है इसके एक पार्ट तक दे सकता है, इस तरह वो एक इंडिविजुअली अलग से जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो बन सकता है। अब भी हमने 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनाना है। एक आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स यानी जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उसके साथ ही जो है वो आपके पास काउंट रेट आ जाएगा। टाइम नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, और काउंट रेट को हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के इक्वल ले लेंगे। आप देखो जो हमारे पास था 250 तक रिड्यूस होने में जो थी 2 हाफ लाइफ्स जो थी वो स्पेंड हुई थी, जबकि जो था 125 के लिए 3। इसका मतलब है कि टोटल हाफ लाइफ्स कितनी गुजरी, 3 गुजरी। तो हमने वो 3 हाफ लाइफ्स को क्या कर लिया, अपने एक्स एक्सिस पे जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 0T1/2 जो कि फर्स्ट हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2T1/2 सेकेंड हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह 3T1/2 क्या कर रहा है, थर्ड हाफ लाइफ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टाइम है तो इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस पे ले लिया है। इसी तरह काउंट रेट को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया है, 1000 है, तो हमने क्या किया, देखें स्केल, पहले स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, 1 बिग डिवीजन या 1 बिग बॉक्स किसके इक्वल ले लिया, हमने एक हाफ लाइफ के इक्वल ले लिया। और स्केल अलोंग वाई एक्सिस चूँकि हमारे पास जो है टोटल जो काउंट रेट है वो 1000 है, तो हमने एक जो बड़ी डिवीजन है उसको क्या कर लिया है, 200 के इक्वल रख लिया है। तो देखिए हमारे पास एक डिवीजन 200 आ गई, दूसरी क्या आ गई 4, फिर 6, फिर उसमें 2 और ऐड किए तो 8, और 2 डाली तो ये हमारे पास 1000 हमारी जो है जितना काउंट रेट था वहाँ तक हमने अपनी रीडिंग ले ली।
अब देखें पहले स्टार्ट में क्या थी, टोटल जो अमाउंट थी ओरिजिनल वो क्या थी 1000 थी, और टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में ज्वाइन, अब ये दोनों इसी एक्सेस पे रहेगा। उसके बाद जो है फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, तो आप देखें 1000 है तो 1000 रिड्यूस होके कितना हाफ हो जाएगा 500, ये 6 है और ये क्या है 4 है। तो इसके जो ये सेंटर से है पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करा है 5 को रिप्रेजेंट करा है 500 को। तो इस तरह हमने 500 को क्या किया है फर्स्ट हाफ लाइफ के साथ जो है वो क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। इसी तरह अब देखें हमारे पास 5 था, तो 5 का जो हाफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब देखें यहाँ तक 200 है, यहाँ तक 200 है, यहाँ तक 300 है, तो इसके दरमियान में क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये सेंटर से लाइन ली और इसको हमने किसके साथ ज्वाइन कर दिया सेकंड वाली हाफ लाइफ के साथ ज्वाइन कर दिया। अब जो देखो हमारे पास जो है वो आपके पास 250 आ रहा है, जब 250 को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास जो है वो 125 आ जाएगा। तो देखें अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 200 है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा बीच में से जो लाइन गुजरेगी वो किसको शो कर देगी 125 को जो है वो शो कर देगी। तो इस तरह आपके पास ये क्या आ जाएगा 125 को, और इसको हम थर्ड हाफ लाइफ के साथ जो है वो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और सारे पॉइंट्स को जो है वो हम क्या करेंगे पॉइंट में से जो है एक कर्व की शेप में जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से लाइन शुरू होगी इस तरह करके आपके पास आते आते ये देखें सारे पॉइंट से गुजरते गुजरते ऐसे जो है ये कर्व शेप का क्या बन गया ग्राफ बन गया। आपने साथ यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देने हैं। ठीक है, आपको पता है 0 और 1000 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 5t1/2 और क्या 500 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2t1/2 और क्या आ रहा है आपके पास 250 आ रहा है, और यहाँ पे 3t1/2 और क्या आ रहा है आपके पास 125 जो है वो आ रहा है। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18.4 है। उसने कहा हुआ है कि द कार्बन 14 रेशो कार्बन 12 रेशो इज़ इन फॉसिल बोन is found to be 1/4 that of the ratio in the bone of the living ठीक है एनिमल। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज़ 5730 ईयर। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द फॉसिल। यानी कि उसने रेशो आपको बता दिया है, यानी फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप आपको 1/4 दे दिया है। ठीक है, कार्बन की हाफ लाइफ जो है वो आपको गिवन है, और जो हड्डी की एज है यानी कि फॉसिल की एज वो आपसे पूछी हुई है कि कितनी। फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप 1/4 है, और 2 की पावर जो होती है 2 की पावर टी होता है, तो हम इसको लिख लें तो हमारे पास 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। उसके बाद हाफ लाइफ जो टाइम है वो आपको गिवन है। ठीक है, वो हमारे पास t1/2 5730 ईयर आ गया। एज ऑफ फॉसिल हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स भी हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स वो आपको कहता नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमें जो है ज़रूरत होती है इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सिंस द रेशो हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 4 देयरफॉर 2 हाफ लाइफ्स हैव पास्ड। सो टी स्मॉल टी इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, और वही पहला वाला फार्मूला कैपिटल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ टाइम आ गया। अब नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स 2 हैं और हाफ लाइफ टाइम आपके पास क्या है 5730 ईयर्स है, और इसको जो है मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 11460 ईयर्स आ गया। इस तरह आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा हैंस द एज ऑफ फॉसिल विल बी 11460 ईयर्स आ गया। आप देखें पहले जो हमने दोनों न्यूमेरिकल किए एक ही न्यूमेरिकल किए थे उसमें 18.3 और 18.9, उसमें सिर्फ यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स था वो 3 आ रहा था, क्योंकि उसमें जो फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप दी हुई थी वो 1/8 दी हुई थी, और इसमें जो फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप दी हुई है वो 1/4 दी है। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। आई थिंक सो आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।